नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि लास्ट मैंने संडे को अपडेट किया था कि मैं लॉ कॉलेज पे एक वीडियो बनाने वाली हूँ, बट किसी अर्जेंट रीज़न की वजह से मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं आप लोगों को लॉ कॉलेज के बारे में कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर देती हूँ। जो सबसे पहले लॉ कॉलेज कुछ एरिया हैं जहाँ बेहतरीन डिमांड है, बट कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ आपको एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, तभी आपको स्टूडेंट मिल पाएंगे। जैसे अगर मैं दिल्ली वगैरह की बात करूं तो यहाँ लॉ कॉलेजेस वगैरह का स्कोप बहुत अच्छा है। उत्तराखंड की बात करूं, लॉ कॉलेज का स्कोप बहुत अच्छा है। बट बिहार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद वगैरह को छोड़ के आपका गाजीपुर हो गया, उसको छोड़ के इन सब कुछ राज्यों में लॉ कॉलेज के लिए बहुत अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट होती है। साउथ एरिया को आप छोड़ दीजिए, साउथ के लोग ऑलरेडी हमारे एरिया से, हमारे नॉर्थ जोन से बहुत आगे चलते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी बताऊँ तो हिली एरियाज़ वगैरह जो हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे आपके बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल हो गए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोशन का रिक्वायरमेंट पड़ता है लॉ कॉलेज के लिए। बट ओवरऑल कुल मिला के अगर 100% परफॉर्मेंस पे पूछा जाए तो लॉ कॉलेज 50% बेनिफिट है, बाकी 50% स्टेट में कहीं ना कहीं प्रमोशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं बात करती हूँ कि लॉ कॉलेज खोलने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपके पास आधा एकड़ ज़मीन होना चाहिए। ठीक है, कई बार मेरे पास क्वेरी आती है कि मैडम आधा एकड़ ही ज़मीन क्यों मांगा गया है, 0.5 एकड़ लैंड क्यों मांगा गया है, ये तो इंटीग्रेटेड है, ये भी यूजीसी के अंडर में आता है, तो इस पे यूजीसी की गाइडलाइन क्यों नहीं लगती है। तो इसके लिए सिंपल सा मैं यही रिप्लाई करूँगी कि इस कोर्स को बहुत एडवांस में ही इंटीग्रेटेड कर दिया गया था। 3 साल पहले से ही बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी चल रही हैं, तो इन कोर्सेज़ को एक प्रोफेशनल कोर्स की कैटेगरी में रखा गया। यूनिवर्सिटी को इसमें सिर्फ एज ए गवर्निंग बॉडी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी रखा गया। मेन पावर बीसीआई को दिया गया। इस वजह से यहाँ पे यूजीसी के गाइडलाइन, नॉर्म्स वगैरह आई थिंक एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि यहाँ ज़मीन की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, आधा एकड़ ज़मीन चाहिए और एटलीस्ट आपको 15,000 स्क्वायर फीट ही कंस्ट्रक्शन करना है। 15,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है, कैसे कैसे है, ये आप लोग मुझे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू जान सकते हैं। और हालांकि मैं हालांकि ये चीज़ें बहुत रिस्की हो जाती है फ़ोन पे बताना कि कितने बाई कितने का मल्टीपर्पज़ हॉल है, ऑडिटोरियम है, लैब है, क्लासरूम्स हैं, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि विजिट के बाद ही क्लाइंट को बताया जाए। फिर भी एक लमसम आइडिया में दे देती हूँ आप लोगों की, 15,000 स्क्वायर फीट के आसपास आपका कवर्ड एरिया हो जाता है। ज़मीन बिल्डिंग छोड़ के इसमें कम से कम 30 लाख का एक्सपेंस आता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी मेन गवर्निंग बॉडी है। पिछले 3 सालों से 4 साल कह सकते हैं, पिछले 4 सालों से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसी को एनओसी नहीं दी क्योंकि बैन लगा हुआ था, बट 2021 से इसको रीओपन कर दिया गया है। इसकी प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले आपको अपने रिलेटेड यूनिवर्सिटी से, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाब के रहने वाले हैं तो पंजाब के 15 किलोमीटर के रेडियस में जो भी यूनिवर्सिटी आपके एरिया से संबद्धता देती है, एफिलिएट करती है आपको वहाँ लॉ कॉलेज के लिए फ़ाइल लगानी है, उनसे एनओसी मांगना है। फिर उसके बाद जब उनकी एनओसी आपको लग जाती है, मतलब मिल जाती है, आप अप्रूव कर दिए जाते हैं उनके मानक पे, देन उसके बाद आपको बीसीआई के पास फ़ाइल पहुँचानी होती है। और कई बार क्या होती है कि यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिक, मतलब राज्य सरकार ऑटोमेटिक आपकी फ़ाइल को बीसीआई को फॉरवर्ड कर देती है। बट मोस्टली केसेस में क्या होता है कि आपको खुद ही अप्रोच करना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। वन ऑफ द स्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी है, तो आप लोग खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो मानक मांगा गया है उसको फुलफ़िल करें, अदरवाइज़ फ़ाइल ना लगाएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। मैंने बात किया